महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून बेहद नजदीक आ चुकी है। महायुति सरकार द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से सीटों के बंटवारे की घोषणा न किए जाने के कारण राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा इसे अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। मुलाकातों के इस दौर के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शिंदे ने साफ किया कि दिल्ली आने का मकसद पूरी तरह से जनहित और महाराष्ट्र का विकास है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य की जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान महाराष्ट्र के प्याज और गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बेहद विस्तार से और सकारात्मक चर्चा की गई है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने वाले जल जीवन मिशन के तहत रुकी हुई विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने पर भी सहमति बनी है। केंद्र से मदद मांगने में हमें कोई हीन भावना नहीं। एकनाथ शिंदे। दिल्ली दौरे पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे ने पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, पिछली सरकार के नेताओं को केंद्र सरकार से बात करने या राज्य के लिए मदद मांगने में एक अजीब सी झिझक और हीन भावना महसूस होती थी, लेकिन हमारा ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा महाराष्ट्र के विकास को प्राथमिकता दी है। अगर हमें राज्य के लंबित पड़े हजारों करोड़ रुपए के फंड और योजनाओं को जमीन पर उतारना है तो हमें केंद्र के पास आना ही होगा। महायुति में कोई मतभेद नहीं, गरिमापूर्ण तरीके से होगा सीटों का बंटवारा। विधान परिषद चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर चल रही खींचतान की खबरों को उप मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि महाविकास अघाड़ी भले ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन वे एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे।